A very good morning to my dear students. So welcome once again to the super cool session of biology of OSS Education. This is Dr. Sonali along with you, and I hope you are absolutely doing very good with your health. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope again कि आपने इतने टाइम पे जो हमने सेल बायोलॉजी के सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे वो आपने अच्छे से उनकी स्टडी की होगी, उनके डायग्राम्स को थॉरली प्रैक्टिस किया होगा अलॉन्ग विथ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बिल्कुल, तो आज का दिन अगेन हम एक बहुत मेजर सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी वाइड स्प्रेड है उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि खुद अपना फूड बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑटोट्रॉफ्स की, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो फूड खुद बना सके। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इज इट ओके? ये वाला फंक्शन कौन सा ऑर्गेनल करता है? मेरे ये इंट्रोडक्टरी लाइन से ही आपने पकड़ लिया होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लास्टिड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, काफ़ी कॉमन नेम है ये क्लोरोप्लास्ट। वर्ड बोलने से क्लोरोफिल याद आता है, क्लोरोफिल बोलने से ही ग्रीन प्लांट्स याद आते हैं, और ये सारे टर्म्स को एक साथ रखे तो कौन सा प्रोसेस आ जाता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, तो बिल्कुल आज हम बहुत बढ़िया सा पढ़ेंगे कितने टाइप के प्लास्टिड्स हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंड डेफिनेटली उसका फंक्शन क्या है। ऑलराइट, before starting this you can see a very beautiful and colorful diagram of chloroplast. You can see it very nicely. हम धीरे धीरे इस डायग्राम पे भी आएंगे और इस डायग्राम को कोरिलेट करेंगे विद द पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, कि उसके स्ट्रक्चर के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटी है। आप अगर डायग्राम को देखोगे तो आप खुद ही बता दोगे कि ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। मतलब जो प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया में है वही सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी क्लोरोप्लास्ट में। Alright, so let's start this beautiful colorful cell organelle known as plastids. Plastids जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, दो एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है। रीज़न, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है प्लास्टिड का। प्लास्टिड बेसिकली हम पढ़ेंगे कि तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। एक टाइप जिसमें कि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा कंटेंट में होता है, जिसको अपन पढ़ेंगे एज क्लोरोप्लास्ट। दूसरा एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें कि दूसरे कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द फ्रूट, टू द फ्लावर। ऑलराइट, तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। साथ ही साथ एक और प्लास्टिड पढ़ेंगे जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। जी हाँ, अगर पिगमेंट नहीं है मतलब वो वाला प्लास्टिड हो गया कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है। अब कोई कलर नहीं है तो क्या वो कोई काम नहीं कर रहा होगा? So never think like this. Cell इतना it's so इंटरेस्टिंग पार्ट, इतना क्लेवर है सेल, वो सारी चीज़ों से काम कराता है। चाहे तुम्हारे पास ये नहीं है तो वो दूसरा काम कराना शुरू करते हैं। तो हम वही देखेंगे कि ऐसा प्लास्टिड जिसमें पिगमेंट नहीं है विच इज़ कलरलेस, तो फिर वो क्या काम करता होगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड का। सबसे पहले अकरेंस, प्लास्टिड कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। पहले आप खुद ही अब बता चुके होंगे अगेन कि plastids you can see in mainly plant kingdom or else in those organisms which are carrying out phototrophic nutrition, photoautotrophs जो है। but जो heterotrophs होते हैं like
एनिमल किंगडम लाइक फंजाई, इनमें आपको प्लास्टिड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं विथ अकरेंस कि कहाँ कहाँ आप प्लास्टिड का प्रेजेंस देख सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ कोर्स इट इज़ साइनोबैक्टीरिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण अर्थ में सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। जी हाँ, आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जब अर्थ बना था और जो ऑर्गेनिजम्स बने थे उनमें एबिलिटी नहीं थी कि वो ऑक्सीजन बना सके, कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। करेक्ट। तो साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर जिनमें कि प्लास्टिड आया और उन्होंने क्या रिलीज करना शुरू किया, ऑक्सीजन, जिससे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बन गया ऑक्सीजनिक। सो व्हाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स दे आर एब्जॉर्बिंग सनलाइट। उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उन सेल के अंदर पिगमेंट है और वो पिगमेंट किन में प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड्स में। वन बाय वन हम प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फिर यहां मैं लिखूंगी एज फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फॉलोड बाय एल्गी एंड ऑफ कोर्स प्लांट्स। प्लांट्स में भी बेटा सभी प्लांट्स नहीं होंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स। देयर आर मेनी अदर प्लांट्स who are not autotrophic, they are heterotrophic. For example, you have studied in 10th standard picture plant. वो क्या कर रहा था, इंसेक्ट को ग्रैब करता और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया अकरेंस कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जो प्लास्टिड्स हैं उनका नंबर कितना होगा। जैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े हैं कि वो सेल जो ज़्यादा एक्टिव है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के टर्म्स में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट के टर्म में हम ये पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिज्म विच इज़ मोर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, दोज सेल्स दे कंटेन मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पर हम एक कॉमन एग्जाम्पल जो देखने वाले हैं वो ये है कि मैं एक ग्रीन एल्गा का नाम लिखने वाली हूँ जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। जी हाँ, नाम ध्यान से, मैंने नाम को अंडरलाइन किया। जो भी हम साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं उन नाम को अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन को होमो सैपियंस बोला जाता तो होमो सैपियंस को अंडरलाइन किया जाता है। दिस इज द बेसिक रूल, साइंटिफिक रूल। आप और मैं अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते। वेल, यहाँ पर वापस आते हैं तो क्या पढ़ रहे थे, एक ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। इट्स सेल कंटेन ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट। इसके सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड, I'm writing a new name, mesophyll cells of leaves of green plants, mesophyll cells of leaves of green plants, they contain about 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, ग्रीन प्लांट में मेनली फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है, वो है लीव्स।
फिर वो ग्रीन लीव्स में भी एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस करता, बिकॉज इट कंटेन एम्पल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. दैट्स दो सेल्स आर नोन एज मेसोफिल cells of leaves of green plants. They contain approximately 20 to 40 chloroplast. Alright, is it okay? Fine. अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट में, दैट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, कि प्लास्टिड के कितने टाइप्स है. तो प्लास्टिड को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स. सो व्हाट वी विल राइट, ऑन द बेसिस of pigments, plastids are of how many types बच्चों? 3 types. Now let us see their name, कि उन plastid का नाम के नाम क्या क्या है. First plastid which we are going to study, उसका नाम है chromoplast. Second very common plastid known as chloroplast, and the third one जिसका नाम है as leucoplast. So क्या क्या मैंने नाम लिखा? सबसे पहले तो प्लास्टिड को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. व्हाट आर दे? इन तीनों नाम में आप कॉमन देख सकते हैं, तीनों नाम में सफिक्स जुड़ा है प्लास्ट, 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 रेफरिंग टू प्लास्टिड्स. सिंपल इनके प्रीफिक्स चेंज हो रहे हैं, जैसे क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूको. ऑलराइट, हम इनके प्रीफिक्स के नाम को समझेंगे और अपने आप डिड्यूस हो जाएगा कि इनमें क्या होता है और इनका फंक्शन क्या है और ये प्लास्टिड्स कौन से प्लांट पार्ट्स में ज़्यादा होता है. ऑलराइट, सो आई होप दिस मच पॉइंट्स दे आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो लेट अस कंटिन्यू विथ the types of plastids, starting from the first plastid जिसका नाम है बच्चों chromoplast. Is it okay? चलिए, तो मैंने आपको क्या कहा, तीनों प्लास्टिड में आपको क्या दिख रहा है? पहला जो टर्म है, प्रीफिक्स है, वही चेंज है. तो क्यों ना उसके मीनिंग को ही समझ ले, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता, कहाँ प्रेजेंट होता है और कौन से पिगमेंट्स होते हैं. लेट अस स्टार्ट. सो इन केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, द प्रीफिक्स क्रोम स्टैंड्स फॉर कलर. दैट मीन्स ये एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट है. इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, फिर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है? पिगमेंट्स प्रेजेंट. ऑलराइट, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से, इनमें जो हम पिगमेंट का नाम लेने वाले हैं वो नए नाम है, आपने उनको कभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए फोकस करेंगे आप उन नाम को कि मैं क्या क्या नाम लिख रही हूँ. सो मैंने यहाँ कलर ज़रूर लिखा है. लेट अस सी कौन से कलर के ये होते हैं. तो आई हैव रिटन, आपको ये कलर देखने को मिलेगा मेनली येलो, ऑरेंज, रेड. मेनली येलो एंड ऑरेंज. ठीक, इसका मतलब इसमें हम पिगमेंट्स में क्लोरोफिल नहीं पढ़ेंगे. रीज़न यू नो इट वेरी वेल, क्लोरोफिल इट इज़ गिविंग विच कलर? ग्रीन कलर. तो ऐसे और भी कुछ पिगमेंट्स है जो कि दूसरा कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं. तो उन पिगमेंट का नाम क्या है? तो पिगमेंट्स प्रेजेंट में हम देखेंगे आता है, उस पिगमेंट का नाम है एज कैरोटीनॉइड्स. क्या है बच्चों पिगमेंट का नाम? कैरोटीनॉइड्स, विच इज गिविंग येलो ऑरेंज कलर. ठीक है, एंड क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, बट
इसका अमाउंट इतना कम है कि ग्रीन कलर को ओवरकम कर जाता है कौन कौन, येलो और ऑरेंज कलर। तो क्लोरोफिल में हम लिखेंगे वेरी लेस अमाउंट, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, यू नो इट, एवरीवन रादर नोज इट कि क्लोरोफिल इट इज़ गिविंग ग्रीन कलर। ठीक, वेरी गुड। नाउ हमने क्रोम का मतलब समझा, पिगमेंट्स क्या प्रेजेंट है वो देख लिया। अब आता है क्वेश्चन कि इस कहाँ पाए जाते हैं, फिर हम रिलेट करेंगे इसके फंक्शन के साथ। ठीक, सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे दैट मीन्स इसका अकरेंस, कहाँ पाया जाता है। ऑलराइट, they are found in pericarp, new name pericarp, outer layer of fruit and flowers। तो देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सिंस दे गिविंग येलो एंड ऑरेंज, उसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये लीव्स में प्रेजेंट है। आंसर इज नो। तो फिर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो बच्चों फ्लावर का कलर हमें वेरियस दिखता है, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सारे मिक्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। साथ ही साथ कोई भी हम फ्रूट ले लें, उसका जो आउटर कवरिंग है वो उसका कलर इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स। मैंगो आइदर इट्स येलो कलर, आउटर कलर का पील जब वो राइप हो जा रहा है, या ग्रीन कलर का जब वो यंग है। देन ऑरेंज नाम ही है, ऑरेंज एप्पल, रेड फाइन, लीची अगेन इट इज रेड। तो ये जो आउटर लेयर होता है फ्रूट का, उसको टर्म दिया गया है एज पेरिकार्प विच इज द आउटर लेयर ऑफ फ्रूट। उनमें भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हाट, क्रोमोप्लास्ट। अब अगर फ्लावर में प्रेजेंट है कलर, तो इसका फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा नेक्स्ट? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड फॉर्मेशन, सीड से नया प्लांट। तो इस तरह से धीरे धीरे प्लांट का नंबर मेंटेन रहता है या बढ़ता रहता है। करेक्ट। तो कमिंग टू इट्स फंक्शन, तो फंक्शन में हम पहला लिखेंगे हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स और बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। इज इट ओके बच्चों? क्लियर? फाइन। और दूसरा हेल्प्स इन absorbing solar energy for photosynthesis। करेक्ट। फोटोसिंथेसिस का काम मेनली कौन करता? क्लोरोप्लास्ट। बट क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ क्रोमोप्लास्ट भी सोलर एनर्जी को हेल्प कर रहा है, मतलब वो समहाउ हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी। करेक्ट। तो ये अपन ने रिगार्डिंग कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ा? रिगार्डिंग वन प्लाज्मिड जिसको नाम दिया एज क्रोमोप्लास्ट। फाइन। अच्छे से देखो, हमने टर्म का मतलब समझा, कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद द अदर टू टाइप्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। All right, my dear students, so
हमने पढ़ा रिगार्डिंग क्रोमोप्लास्ट, क्या क्या पिगमेंट प्रेजेंट है उनमें और वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका फंक्शन। इज इट क्लियर? तो आप क्रोमो वर्ड से ही तुरंत अपना डिड्यूस कर लेना कि उनमें मेन जो टर्म आपको याद रखना है कैरोटिनॉइड्स, कौन सा पिगमेंट है, गिविंग विच कलर, येलो एंड ऑरेंज, और कहाँ प्रेजेंट है, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट एज वेल एज इन पेटल्स ऑफ फ्लावर। ध्यान रखिएगा फ्लावर में भी कौन से पार्ट में, इन पेटल्स, ठीक। सो next we will further proceed to two more different types of plastids named as chloroplast, sorry I've written as chromoplast, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कर देते हैं, और जो थर्ड टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एज ल्यूकोप्लास्ट। सो this we will be studying as क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अभी हम जनरल पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट के बाद डिटेल्ड स्टडी है क्लोरोप्लास्ट का, उसको ध्यान से समझना, बिकॉज अगेन इन दिस क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस वी आर हैविंग वन कंप्लीट चैप्टर, और वो चैप्टर इतना स्कोरिंग है, इतना मेजर है, इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको मेन पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट आप लेबलिंग्स देख पा रहे हैं, तो उन लेबलिंग में कहाँ कौन सा फंक्शन हो रहा है वो अपन बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विथ क्लोरोप्लास्ट, वेयर द सफिक्स रिफर्स टू क्लोरो मीन्स इट गिव्स ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का जो वर्ड बायोलॉजिकल वर्ड होता है दैट इज क्लोरो, यस। देन कम्स कौन से पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेनली इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। जब आप आगे फोटोसिंथेसिस पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे कि इन प्लांट्स देयर आर 5 डिफरेंट types of chlorophyll named as chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D and chlorophyll E. But for now, right now, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए chloroplast mainly consists of chlorophyll, because of which chloroplast it is green in color, ठीक है बच्चों। ये जो टाइप्स है क्लोरोफिल के ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अकरेंस कहाँ प्रेजेंट है, तो अकरेंस में हम देखेंगे कि यस दे आर मेनली प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स ऑफ, अभी अपन ने पढ़ा लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के लीव में भी कौन से सेल्स, मीजोफिल सेल, तो ये नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, करेक्ट। देन कम्स इट्स फंक्शन। अब हमने क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन में पढ़ा कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है बाय अब्सॉर्बिंग सोलर एनर्जी, करेक्ट। क्लोरोफिल भी यही काम करता है, पिगमेंट है, कलर है, तो वो क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा सोलर एनर्जी को। बट क्लोरोफिल में एक एडिशनल फंक्शन है कि वो जो सोलर एनर्जी आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है, रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, उससे वो बनाता है एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी। तो हम फंक्शन में लिखेंगे कि इट एब्जॉर्ब्स लाइट या फिर सोलर या फिर रेडिएंट energy and convert it into chemical energy। और chemical energy का मतलब we are talking about energy molecule known as ATP। That means in chloroplast also ATP formation takes place। ATP का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा था, बट
क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण प्लांट सेल्स में, ग्रीन प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करें बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो एनिमल सेल्स दे आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू प्लांट्स, बिकॉज थोड़ा एटीपी फॉर्मेशन एकोमोडेशन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, साथ ही साथ एनिमल्स मूव होते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। प्लांट्स वो स्टेबल है, दे आर नॉन मोटाइल, तो इसलिए उतना उनमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। एंड दिस इज द वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग, दे अब्सॉर्ब ऑल्सो एज वेल एज कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नोन एज ATP. Alright, fine, clear? Now, the third plastid known as leucoplast, in which leuco stands for colorless. मतलब पिगमेंट है क्या बच्चों इसमें? अब अगर कलरलेस है, कलर ही नहीं है, तो यह नो मैम पिगमेंट्स है ही नहीं इसमें प्रेजेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पिगमेंट्स, क्या लिखेंगे इसमें? नो पिगमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर? अब पिगमेंट है नहीं तो फिर क्या काम करता होगा? कुछ तो काम चाहिए ना, सेल तो फ्री नहीं बिठाएगा किसी को, सबको हर एक तरह का अलग अलग काम देता है। तो यस, इसका फंक्शन होता है इन स्टोरेज ऑफ carbohydrates, storage of protein, storage of fats, so many things they are stored in leucoplast. So mainly the function of leucoplast comes as storage. Alright, now depending upon कौन से molecule को वो store कर रहा है, leucoplast they are further of 3 more types. तो यहाँ पर एक नया हम पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल 3 डिफरेंट टाइप्स आर। द फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एज अमाइलोप्लास्ट। क्या लिखा मैंने बच्चों नाम? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो एक कंपोनेंट होता है स्टार्च का, तो अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर कर रहा होगा? इट स्टोर्स स्टार्च, और स्टार्च इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन केस ऑफ पोटैटो, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो क्यों है? क्योंकि पोटैटो में आपको कलर दिख रहा है क्या वहाँ पर? येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर? नो, मतलब उनमें अब वो प्लांट सेल ही है पोटैटो, तो उसमें ना तो क्रोमोप्लास्ट है ना क्लोरोप्लास्ट है। किस टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में भी कौन सा टाइप? अमाइलोप्लास्ट। रीजन, अमाइलो वर्ड रिफर्स टू स्टार्च। ऑलराइट बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड टाइप नोन एज इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है फैट को। इट स्टोर्स फैट्स एंड दे आर फाउंड इन सीड्स। जैसे कि अपन ऑयल कंटेंट, ऑयल जो अपन कुकिंग ऑयल रहता है, फाइन, तो कुकिंग ऑयल बोलते ही हैं हम, उसमें फैट रिच है, लिपिड्स रिच है। तो वो ऑयल कहाँ से मिलता है? मेनली हमें सीड सोर्स से मिल रहा। मस्टर्ड सीड, ओ माय गॉड, सनफ्लावर सीड, कोकोनट का भी सीड आ रहा है, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें क्या है? सीड। कलरलेस है, कलर नहीं रहता उनमें, तो उनमें कौन सा प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट स्टोरिंग फैट्स। एंड द थर्ड टाइप नोन एज एल्यूरोप्लास्ट,
and it helps in storage of proteins. It stores proteins and such type of leucoplast you can see in roots. Again, roots, they do not have any color, any pigment, but they have plastid. Which plastid? Leucoplast. Leucoplast में भी कौन सा? एल्यूरोप्लास्ट. किसको स्टोर कर रहा वो? उसको नाम दिया गया है प्रोटीन्स. इज इट ओके? फाइन. तो ये जो 3 टाइप है इनको ध्यान से पढ़िएगा. ल्यूकोप्लास्ट में इसमें क्वेश्चन आता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस है बिकॉज उसमें पिगमेंट नहीं होता प्रेजेंट, तो उसका मेन काम स्टोरेज, या फिर तीनों प्लास्टिड में से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जिसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस में नहीं होता? तो द आंसर विल बी ल्यूकोप्लास्ट. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. व्हाट आर दे? अमाइलोप्लास्ट स्टोरिंग starch, elaioplast storing fats, aleuroplast storing proteins. Alright, so एक क्विक रिव्यू देखिए, फिर आज हम एक आउटलाइन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का. Alright, so have a look. वेल, तो बढ़िया सा हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कौन से पिगमेंट्स हैं. आपने कुछ नए नए नाम भी, इनफैक्ट बहुत सारे नए नाम पढ़े हैं. तो जहाँ जहाँ हम नई चीज़ पढ़ेंगे इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी पता है वही क्यों पढ़ना, हम नई नई चीज़ें जानने के लिए यहाँ पर आए हैं. सो सी, एक छोटा सा आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, बट आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के तो भाई बहन भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है. क्लियर? ऑलराइट, वेरी गुड. तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं विद दिस लवली कलरफुल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Today we are just going to see what are the different components of chloroplast. In the next session we will be studying what are the functions of so many different components of chloroplast, क्योंकि function बहुत important part play करता है. इन सभी components का detail बहुत important रहेगा आपके फर्दर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखते हैं, ठीक है बच्चों. तो आज हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे? रिगार्डिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी आप ध्यान से डायग्राम की तरफ ही देखेंगे. आप देखेंगे डायग्राम को, सुनेंगे मैं क्या क्या बता रही हूँ. करेक्ट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. वेरी नाइस. So, now chloroplast being an organelle, again इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन. करेक्ट? आपको मेम्ब्रेन की लेबलिंग दिख रही है और आपको मेम्ब्रेन भी दिख रहे हैं. कितने मेम्ब्रेन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 2 मेम्ब्रेन. कौन कौन से? ये देखिए, ये एक बाहर का और उसके अंदर दिख रहे हैं. ठीक? दैट मीन्स पहला जो कंपोनेंट आएगा that is membrane. And how many membrane are there? 2 membrane, one outer and second one is inner. सेम अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा था आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस है, बट इनर मेम्ब्रेन ऐसे कंटिन्यूअस नहीं थे माइटोकॉन्ड्रिया में, वो अंदर की तरफ गए थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आपने लेबल किया था एज क्रिस्टे किए थे. एग्जैक्टली. बट इन केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट कोई इनर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. जैसा आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस गया वैसा ही इनर मेम्ब्रेन भी कंटिन्यूअस जाता है. क्लियर है बच्चों? तो ये 2 मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे. देन उसके अंदर आते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर.
अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड था उसको क्या पढ़े थे एज मैट्रिक्स, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में जो इनर फ्लूइड पार्ट है उसको पढ़ेंगे एज स्ट्रोमा। यू कैन सी आई हैव लेबल्ड स्ट्रोमा, जो अंदर का पूरा फ्लूइड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इज इट ओके? फाइन, करेक्ट। देन कम्स कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लाल रंग का बढ़िया सा बनाया हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यस, the same thing we have studied in mitochondria. So here we are going to study a single circular DNA and DNA of plastid DNA of chloroplast. It has been given the name plastidome. Is it clear? Alright, तो ये नाम हम नया पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है एज राइबोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है। इट इज ऑफ विच टाइप? 70S टाइप। ओके, फाइन, क्लियर। तो ये दो तो नया नहीं है अपने लिए, ये दो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नई चीज़ पर, जिसको मैं नाम लिख रही हूँ एज ग्रेना या ग्रैनम। क्या है ग्रेना या ग्रैनम? ये ब्लू कलर के कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है ग्रेना। ठीक, तो सारे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, नोन एज ग्रेना। और अ सिंगल डिस्क, ओनली सिंगल डिस्क, एक डिस्क, उसको क्या बोला गया है? एज थाइलेकॉइड। तो यहाँ पर ग्रेना पढ़ेंगे। ग्रेना बहुत सारे थाइलेकॉइड से मिलकर बना होता है, और ये ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, ये तीसरा ग्रेना, ऐसे बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। और ये दोनों ग्रेना, ये एक ग्रेना, ये दूसरा, ये दोनों ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर से, जिसको नाम दिया है इंटरग्रेनल लैमेले। क्या नाम दिया बच्चों? इंटरग्रेनल लैमेले। लैमेले का मतलब होता है लाइन, लेयर लाइक स्ट्रक्चर। इंटरग्रेनल, इंटर बिटवीन, कौन से दो चीज़ के बिटवीन? ग्रेनल। तो दो ग्रेना आपस में जुड़े हैं किससे? इंटरग्रेनल लैमेले से। तो आपने नई चीज़ क्या क्या पढ़ा कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा में? पहला पढ़ा ग्रेना, दूसरा पढ़ा थाइलेकॉइड, तीसरा पढ़ा इंटरग्रेनल लैमेले। तो क्लोरोप्लास्ट में इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। बाकी इतने सारे स्ट्रक्चर में कहीं भी पिगमेंट नहीं होता है प्रेजेंट। मतलब अगर हम क्लोरोप्लास्ट से ये ग्रेना को हटा दें तो क्लोरोप्लास्ट विल बिकम कलरलेस। ओके, फाइन। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारे कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे along with their functions. Especially these three components are very new, very important in terms of photosynthetic function of chloroplast. Fine. तो आज हमने बहुत सारा नॉलेज गेन किया। प्लास्टिड क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, टाइप्स क्या क्या है, उन टाइप का डिटेल पढ़ा और एक आउटलाइन देखा इस डायग्राम का। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे, यही डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपका नेक्स्ट सेशन में रहेगा। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम स्टूडेंट्स रिमेन वेरी हैप्पी, very healthy, but do continue with your studies. Thank you.